हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने आई हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने आई हूँ। चूँकि मैं विद्यालय में शिक्षिका हूँ और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को काफ़ी करीब से देखती हूँ, उन्हें समझती हूँ। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ विषय साझा करने वाली हूँ वो है बच्चों के ये लंच के विषय में। सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे अच्छे लंच देते हैं। चूँकि मैं एक शिक्षिका हूँ इसीलिए मैंने अपने बच्चों के लंच को भी देखा जो हर दिन वो लाते हैं, लेकिन उसमें से बिल्कुल 20% बच्चे ही हैं जो अच्छा बिल्कुल पौष्टिक लंच लाते हैं और जो बहुत खुशी के साथ खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पे मदद करूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं और उनका जो खान पान है वही उन्हें अंदर से बहुत खुश और प्रफुल्लित रखेगा जब उन्हें आप अच्छे अच्छे लंच बना करके और बहुत ही बैलेंस तरीके से, यानी हर तरह के न्यूट्रिएंट्स और पौष्टिक आहार उनको मिले और वो खुशी से खाएं। क्योंकि जैसा कि आप सभी से जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग वास करता है। तो बच्चों के खान पान को लेकर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिससे आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे लंच दे सकेंगे और जो कि वो बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे और अच्छे से फिर वो उतनी ही पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ वो पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चों के जो मंडे टू सैटरडे जो है आप एक मेनू चार्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट डे आप मंडे को सबसे पहले आप कोई स्टफ्ड पराठा और उसके साथ एक चटनी बच्चे को दीजिए। स्टफ्ड पराठे में जैसे आप पोटैटो स्टफ्ड पराठा भी बना सकती हैं, सत्तू का पराठा बना सकते हैं, गोभी का पराठा बना सकते हैं, पनीर का पराठा बना सकते हैं, तरह तरह के आइटम। और उसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड कर दीजिए, जैसे गाजर हो गई, शिमला हो गई, मटर हो गए, जिससे कि वो हेल्दी बन जाए। ठीक है, और वो बच्चे को दीजिए आप। उसके साथ एक चटनी आप दे सकते हैं होममेड। और ट्यूसडे है, उस दिन कुछ आप साउथ इंडियन डिश भी रख सकते हैं। बच्चे साउथ इंडियन डिश बहुत खुशी से खाते हैं। मैं देखती हूँ हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे लाते हैं साउथ इंडियन डिश जो कि बहुत ही खुशी से उसे खाते हैं। इडली चटनी आप इसका प्रिपरेशन आप रात में भी कर सकते हैं, इडली के डो का, और चटनी आप सुबह भी जल्दी में बनाकर दे सकती हैं। देखिए, आप बच्चों को जितने अच्छे लंच देंगे ना, जितना उसमें पौष्टिकता से भरपूर लंच देंगे, बच्चे उसे खाकर काफ़ी खुश होते हैं। मैं देखती हूँ क्लास में जो बच्चे वही घिसा पिटा पुराना, यानी रोटी भुजिया या कुछ इस टाइप का सादा, कोई चूड़ा है, कोई कुछ लाते हैं, तो वो उतने खुश बच्चे नहीं नज़र आते हैं। लेकिन जो कुछ स्पेशल लाते हैं, जिनके पेरेंट केयरिंग है, मैं देखती हूँ कि बच्चा बहुत ही खुशी से अपने लंच को खोलता है और दूसरे बच्चे भी यानी उसके लंच को देखकर काफ़ी यानी उत्साहित होते हैं। वो चाहते हैं कि उसके लंच को लेके मैं भी टेस्ट करूं। तो आप सभी पेरेंट्स, यानी सभी बच्चों की जो मम्मी हैं, माताएं हैं, वो प्लीज़ इस पे ध्यान देंगी। तो फर्स्ट डे आप स्टफ्ड पराठा दे सकती हैं, तरह तरह की मैंने अभी आपको बताई। और सेकेंड डे आप साउथ इंडियन डिश चूज़ कर सकती हैं। उसमें इडली चटनी हो गई, उत्पम बना के दे सकती हैं आप। उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इडली के डो में, वो भी आपके बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थर्ड डे आप कुछ इस तरह का आइटम रखिए, जैसे आप उस दिन मान लीजिए अगर पराठा भुजिया ही देना चाहती हैं वो दे सकती हैं, एक दिन दीजिए। फोर्थ डे आप फिर कुछ नया कुछ आइटम चूज़ कीजिए, जैसे आप ये फ्राइड राइस दे दीजिए, उसके साथ कुछ एक सब्जी या भुजिया डाल दीजिए। राजमा आप दे सकती हैं, छोला दे सकती हैं उसके साथ, फ्राइड राइस के साथ। तो इस तरह से करके आप एक एक दिन करके अगर बच्चे के लिए आप ये सेट कर दीजिए तो बच्चा जो है वो पौष्टिक उसे आहार भी मिलेगी, वो खुशी से खाएगा भी और हर दिन एक नया नया आइटम उसके लंच में आएगा और वो खुशी से खाएगा और अपने दोस्तों के साथ भी उसे दिखाएगा और शेयर करेगा। एक दिन आप उसमें से ग्रीन वेजिटेबल्स का डे रख लीजिए, जिस दिन आप उसे केवल हरी सब्जियां ही दीजिए। ज़्यादातर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाता है, तो उसे आप इस तरह के मेनू के तरीके से सेट करके दीजिएगा ना, तो उसे ये पता रहेगा कि एक दिन कल मुझे पनीर मिली, फिर छोले मिले, फिर साउथ इंडियन डिश मिले, आज मेरा ग्रीन वेजिटेबल का डे है। वो खाएगा ही खाएगा उस दिन।
ग्रीन वेजिटेबल्स में आप जैसे उसे भिंडी की कुरकुरी भुजिया बनाकर दे सकती हैं, परवल के बीज निकाल कर परवल की भी पतले पतले काट के उसकी भी भुजिया आप दे सकती हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप ये गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, कैबेज महीन महीन काट के उसकी भुजिया दे सकती हैं। उसमें थोड़ा सा सॉस मिला दीजिए, इतनी बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कुछ चटपटा बना दीजिए और उसे आप ये पराठा के बीच में भर करके वो भुजिया को रोल करके भी दे सकती हैं। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि अगर हम बच्चे हैं तो मुझे किस तरह का टेस्ट पसंद है, बिल्कुल वही बच्चे को आप करके आप इस तरह से टेस्टी लंच बच्चों को दे सकती हैं। सैटरडे वीक में एक दिन बच्चे जंक फूड ला सकते हैं। तो मैंने देखा अपने क्लास में ही मैंने देखा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मैगी देते हैं तो मैगी वो डायरेक्टली बिल्कुल पानी में उसे बॉईल करके और मसाले डाल के दे देते हैं और वो बच्चे जब उसे 3 से 4 घंटे बाद खाते हैं स्कूल आने के बाद, वो बिल्कुल हार्ड सा बिल्कुल जम सा जाता है, जो कि एकदम बहुत काफ़ी हार्ड हो जाता है। बच्चे उसे यानी फॉर्क से भी आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ जब आप मैगी या चाउमीन कुछ भी ये सब तरह की चीज़ें अगर बनाते हैं तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने से वो फिर आपका जो जंक फूड है वो फिर आपका न्यूट्रिशियस फूड बन जाएगा। यानी उसमें जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स मिलाएंगे तो उसकी थोड़ी सी जो पौष्टिकता है वो गुणवत्ता में आ जाएगी उस मैगी या चाउमीन जो भी आप दे रहे हैं। ठीक है, तो आप मैगी देते हैं तो उसमें कई तरह की सब्जियां मिला दीजिए। इसमें भी आप शिमला मिर्च, गाजर, हरी मटर और ये पत्ता गोभी ये सभी मिला करके आप मसाले डालकर अच्छे से आप मैगी दे सकते हैं और वो हार्ड जमेगी भी नहीं वो मैगी। तो एक दिन आप ये दे सकते हैं। बच्चों के साथ प्रतिदिन जब आप लंच देते हैं तो एक फ्रूट जो है, कोई भी फ्रूट, चाहे वो बनाना हो, एप्पल हो या कुछ भी हो, ग्रेप्स का सीज़न हो जब, तो वो दे सकते हैं। संतरे दे सकते हैं एक, यानी संतरा का जब सीज़न है तो आप संतरे भी दे सकते हैं। इस तरह से कभी भी लंच के साथ आप उसमें एक ये फ्रूट भी आप उसमें ज़रूर ऐड करके बच्चे को दीजिए और बिल्कुल बच्चे को इतना अच्छा यानी अच्छे तरीके से इस पर फोकस कीजिए बच्चे के लंच के लिए, ताकि आपका बच्चा विद्यालय आए तो वो अपने लंच टाइम को लेके काफ़ी यानी उसमें ईगरनेस रहे कि आज मेरी मम्मा ने मुझे ये दिया है और मुझे ये खाना है। आपको पता है जब बच्चे लंच करते हैं तो वो उनका बहुत ही खुशी का समय रहता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मिस हम लोग के लंच का समय कब है। तो प्लीज़ आप लोग लंच अच्छा दीजिए प्लीज़ पेरेंट्स, और देखिए कि आपका बच्चा जितनी अच्छे से यानी वो अपना लंच खाएगा उतना खुश होगा, उतनी ही अच्छे से वो पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ठीक है, और इसे ध्यान देंगे सभी पेरेंट्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स लेकर के आप सभी के लिए हाजिर होंगी। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।